जो उदाहरण सुधांशु जी दे रहे हैं। और आज लाल सलाम के नाम पर आप लिखा स्वतंत्रता अरे संग्राम आपको की नॉलेज नहीं है, लेगेसी को आप अपना सुनिए, नाम करते हैं अरे जिसका सुन कम्युनिस्टों लीजिए, से कोई लेना देना नहीं था। आप सुन लीजिए पहले, आप सुनिए आज और पहले आप बोलिए विवेक श्रीवास्तव, जब आप जाकिर नाइक को संबोधित करेंगे तो भगोड़ा जाकिर नाइक बोलेंगे और कोई संबोधन नहीं देंगे आप, तब मैं टेस्ट करूंगा कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं आप। पहले हम भगत सिंह पे बात कर लें, पहले भगत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पहले भगत सिंह पे बात कर लीजिए। पहली चीज आपको ज्ञान ही नहीं है शायद कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, AISF जिस लोगों को लेकर के चलता है और क्रांति करता है, और कन्हैया कुमार जिस लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें भगत सिंह बना हुआ है। आपको शायद ये भी नहीं मालूम है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। आपको ये भी नहीं मालूम है आखिरी पुस्तक जो भगत सिंह पढ़ रहे थे जब उनको फांसी लगी वो लेनिन की थी। आपको शायद ये भी नहीं मालूम है उन्होंने घोषित किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। ही वॉज अ कॉमरेड, चंद्रशेखर आजाद वॉज अ कॉमरेड। ये गोलियों से लड़ते थे, अंग्रेजों से गोली खाते थे, फांसी पे चढ़ते थे। ये कम्युनिस्टों का स्टाइल था लड़ने का अंग्रेजों से। कांग्रेस गांधी के अंडर अहिंसा के रास्ते पे लड़ती थी, और RSS, जनसंघ और हिंदूवादी फोर्सेस ये कभी नहीं लड़े। इन्होंने गोवलकर ने घोषित कर दिया हमारा दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारा दुश्मन मुसलमान है। ये तारीख ने लिखा है। सावरकर ने मुखबरी करी, अंग्रेजों के साथ मिले, क्रांतिकारियों के नाम अंग्रेजों को दिए और खुद की जान बचाई। ये इतिहास में गवाह है। कौन से देशभक्त और कौन से वीर सावरकर, ये कहानियों से आप बच नहीं सकते, इतिहास में लिखा हुआ है। RSS नेवर फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। अब आ जाते हैं हम लोग जाकिर नायक के इशू के ऊपर। जाकिर नायक, आसाराम बापू, राम रहीम, जितने धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। धर्मगुरु अगर आप हैं, आप अपने धर्म तक सीमित रहें, सही या गलत यह एक अलग इशू है, लेकिन सभी धर्मों के अंदर धर्म को राजनीति में लाना गलत है। यह कम्युनिस्टों की विचारधारा है। आई थिंक विवेक भाई, नाम भी आपने उनके लिए जो जेल में पड़े हैं। आशाराम को दीपक चौरसिया ने कभी धर्मगुरु नहीं माना, बिल्कुल साधु नहीं शैतान कहता था उसको एयर पे। और राम रहीम की भी यही हालत थी। इस देश में महान संत और महान क्रांतिकारी पैदा हुए, थोड़ा उनका नाम याद कर लेते, थोड़ा आप उनका नाम याद कर लेते। मैं सीधे चलता हूँ सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्म के नाम पर मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन विवेक श्रीवास्तव की पार्टी फिर मुसलमानों के तुष्टीकरण में क्यों खड़ी हो जाती है? जाकिर नाइक की जबान दबी जुबान से क्यों बोलती है? बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं करते, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक बराबर है। आपसे सवाल नहीं है, सुधांशु जी से सवाल है। अब मैं जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए हिंदू मुसलमान एक बराबर। तो जब कम्युनिस्टों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो आपके परिवहन मंत्री थे एक मिस्टर चक्रवर्ती, जिन्होंने काली मंदिर में जाके पूजा कर ली थी, तो उनपे कार्रवाई हो गई थी। प्रकाश कारत उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ थे। और वही कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा में 2006 में कोयम्बटूर हमलों के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को तमिलनाडु की जेल से छोड़ दिया जाए, इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करती है। सारे कांग्रेस के विधायक, सारे लेफ्ट के विधायक 117 के 117 समर्थन करते हैं और कहती है आतंकवाद किसी की रिहाई को डिमांड करते हैं, कोई बुरा नहीं है भाई। हर मुसलमान को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। अगर तथ्यों का केरल के असेंबली में आतंकवादी को छोड़ा था आपने कोयम्बटूर वाले को, विवेक श्रीवास्तव भूल गए आप। वाह भाई वाह। देखिए, सुन लीजिए, आपका ज्ञान थोड़ा सा कम है सुधांशु त्रिवेदी जी। मार्क्सवाद की बुनियाद, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सुनिए, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म समाज के लिए अफीम का काम करती है, और धर्म को राजनीति में नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट इस पे आधारित राजनीति करते हैं। हमारे लिए बात हम नहीं मानते। सेक्युलर अंबेडकर के राज्य को हम मानते हैं। अगर हम आसाराम के खिलाफ बोलते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते थे, लाल कृष्ण आडवाणी आशीर्वाद लेते थे, यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो हैं कि आज का प्रधानमंत्री आसाराम के चरणों पे बैठा होता था। ऐसा प्रधानमंत्री है आपका। हम नहीं है ऐसे। हमारे लिए कोई धर्मगुरु माने नहीं रखता। हम देश और गरीब के लिए खड़े होते हैं, लेबर की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं। ये धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राम के नाम पे वोट, ये लोकसभा में बता दीजिए। सीपीआई के कितने एमपी है लोकसभा में बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सीपीआई के कितने एमपी है लोकसभा में बता देता हूं। गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सुन लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। बताइए कितने हैं? लड़ाई सुन लीजिए, 545 में कितने हैं? हाँ बता देता हूं। गोवलकर को बेच के
गोवलकर को बेच के नरेंद्र मोदी खा गए। जो गोवलकर स्वदेशी के लिए खड़ा था, नरेंद्र मोदी 100% एफडीआई पे आ गए। आज झूठ मूठ 6 साल की एफडीआई के बाद आत्मनिर्भरता की एक मुट्ठी लेकर कहाँ गए आप, कहाँ गए, कहाँ गए विवेक श्रीवास्तव? इसका मतलब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो गए। मैं इस बहस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आज जाकिर नाइक की बहस में जा रहा हूँ। मैं सीधे कहता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास। सत्ता में आने के लिए दीपक जी, सत्ता में आने के लिए पूंजीपतियों के हाथ बिके। अब तो जय श्री राम बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। मंदिर बन गया है, बोल दीजिए जय श्री राम। विवेक श्रीवास्तव जी बोल दीजिए जय श्री राम। आज हम एजेंडा से नहीं हटेंगे। अरे भाई, जब अंतिम यात्रा जाती है तब भी ये बोला जाता है राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा जाएगी ना विवेक श्रीवास्तव जी आपकी और मेरी, तब भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है। नहीं बुलवाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ये बीजेपी की सरकार की जब अंतिम यात्रा जाएगी, अभी जब ये सरकार गिरेगी, नाकामियों की वजह से डेवलपमेंट में कुछ किया नहीं है, तो सुधांशु त्रिवेदी जी इस सरकार के राम नाम सत्य जरूर बोलिएगा। और डेवलपमेंट के नाम 4 साल बाकी है सर चुनी हुई सरकार का। जब आखिरी साल आएगा तब बात करेंगे। मैं अवनीश जी के पास जाऊँ, उससे पहले डॉक्टर त्रिवेदी के पास जाता हूँ, फिर अवनीश जी के पास जाऊंगा। अवनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब दीजिए। समाप्त हो गए। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी अभी कितने आक्रोश और आवेश में बोल रहे हैं, अपनी नाकाम हसरतों का मजार अपनी आंखों के सामने लिए हुए कह रहे हैं धर्म एक अफीम है। मगर मैंने इनके साथ टीवी पे डिबेट की है राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त के विषय पर। धर्म एक अफीम है, मगर सबरीमला में पूजा कैसे हो, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार उसको इंश्योर करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करती है। और एफडीआई की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की तो विचारधारा ही एफडीआई से आई है। ये मार्क्स और लेनिन भारतीय है क्या? उधार की मानसिकता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आइडियोलॉजी में है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। विवेक जी ठीक से मत बोलिए प्लीज, विवेक जी का ऑडियो नहीं जाएगा अभी। देखिए विवेक श्रीवास्तव, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। तथ्य कठिन होते हैं, मैं समझ सकता हूं, मगर अपने अपने टर्न पे बोलना चाहिए। और राम नाम सत्य की जहां तक बात है, त्रिपुरा हारने के बाद अब इस देश में कम्युनिस्टों के 3 ही पुर रह गए, एक केरल, एक जेएनयू और एक मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स का एक वर्ग, अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। और इन्होंने गरीबों को कहां पहुंचाया ये पूरे दुनिया ने देखा। जब हम बच्चे थे तो कलकत्ता सबसे बड़ा इंडस्ट्री का केंद्र था, और जब तक ये आया है कलकत्ता इतना पिछड़ गया कि मुंबई और दिल्ली से पीछे नहीं, वो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और गुड़गांव से भी पीछे चला गया। क्या गरीबों के साथ किया? सिंगूर नंदीग्राम में उद्योगपतियों के लिए गोली चलवाई। किसने? पुलिस ने नहीं, इनके पार्टी कैडर ने। किसके ऊपर? किसान मजदूर के ऊपर। और उसके बाद हसिया वाली का निशान, उसके बाद इनके चेहरे लाल नहीं हुए, लाल सलाम वालों के। इसलिए मैं कहता हूं देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। उसको पता है कौन राम का नाम सत्यता से ले रहा है और कौन राम का नाम मिथ्यता से ले रहा है, तो किसका राम नाम सत्य करना है।